गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, जब भी हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं, इनके लिए हमारे पास एक सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक होती है। पहले पूरे क्वेश्चन को हम साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकंड, अगर उसमें एलसीएम अप्लाई हो रहा है या फिर कोई रैशनलाइज हो रहा है। थर्ड, अगर कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो वो इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं तो हमारा कोई भी क्वेश्चन इसमें अटकेगा नहीं। पहला ट्रिक है साइन और कोस में कन्वर्ट कर देना पूरे क्वेश्चन को। दूसरा है एलसीएम या रैशनलाइज ले लेना। तीसरा आइडेंटिटी लगा देना। अब देखो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू में प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब इस क्वेश्चन को हमें देखिए समझ आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी लगनी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले हम इसको खोल लेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। इसी तरह से कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कोस ए सेक ए। अब देखना यहां पे क्या होता है, हमने यहाँ पे इसको कोस में कन्वर्ट क्यों नहीं करा है, साइन में क्यों नहीं कन्वर्ट करा, क्योंकि यहाँ पे हमारे 1/a की फॉर्म आ जाती तो ऑलरेडी हमारे पास पहले फॉर्मूला बन रहा है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब देखो हमें यहाँ पे समझ आ रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसको हम एक साथ लिख लेंगे क्योंकि ये हमारा अल्टीमेटली 1 बन जाएगा। ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे 10 स्क्वायर चाहिए और 7 डिजिट चाहिए। हमें पता है दो तो एक तो हमारे पास इससे आ जाएगा, और अब हमें पता है देखो कोस और सेक आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये वाला 2 हमारा यहां आ गया। इसी तरह से साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये 2 भी हमारा यहां आ गया। अब देखो 2 हमें यहां से मिल जाएगा, 2 यहां से 4 और यहां से मिल जाएगा 1, यानी 5 आ गया। पर हमें चाहिए क्या है, 7। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है हमें यहां कोसेक और सेक नहीं चाहिए, पर हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हम उस कोसेक की जगह लिख सकते हैं। ये हो गया। अब साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए तो हमारा हो गया 1 प्लस में 2 2 1 और 1 प्लस 6 प्लस में टेन स्क्वायर ए और प्लस में कोट स्क्वायर ए। अब यहां पे हमें सिंपल पता है 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमारा सिंपली बन गया राइट हैंड साइड RHS। प्रूव हो गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन की और ट्रिक बताते हैं, नोट डाउन। अगर कभी भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, बच्चों को इस क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है। देखो जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले हमारा पूरा क्वेश्चन साइन और कोस में कन्वर्ट होना चाहिए। ये हमारा साइन और कोस में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हमें यहाँ पे कोसेक ए और कोट ए चाहिए। पहली हमने ट्रिक लगा दी है कोस और साइन में कन्वर्ट। अब दूसरा हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज।
इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, 1 को सेपरेट कर लेते हैं, मतलब 1 अलग रख के बाकी पूरी टर्म को एक पेयर ले लेंगे और रैशनलाइज कर देंगे। देखो अब इसको अगर हम रैशनलाइज करते हैं तो ये cos a प्लस sin a प्लस 1 और अपॉन में बन जाएगा cos a प्लस sin a प्लस 1। ये हो गया। इसको हम सिंपली किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो अगर हम इसमें अपॉन की बात करें तो ये हमारा a माइनस बी और ये a प्लस बी बन गया। एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको यहां पे ऐसे लिख सकते हैं cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर हमें पता है किसी तरह से कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, या तो अगर हम इस cos a और 1 को और cos a और 1 को एक साथ लिख ले, 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 cos ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अपॉन में फॉर्मूला लगा देंगे हम cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए साइन ए माइनस 1। अब देखो ये तो cos स्क्वायर है, हम एज इट इज लिख लेंगे। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी हमारा cos स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस में 2 cos ए ऑलरेडी है, ये cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारा 1 बन जाएगा माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब ये cos स्क्वायर ए और ये cos स्क्वायर ए हमारा 2 cos स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस में 2 cos ए अपॉन में 2 cos ए sin ए। अब यहां पे आके बच्चे गलती करते हैं, इन cos ए और cos ए को कैंसिल आउट कर देते हैं। जब तक हम ऊपर से कॉमन नहीं निकालेंगे तब तक हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। तो हमें पता है हमने 2 cos ए कॉमन ले लिया, तो ये बचा cos ए प्लस 1 और अपॉन में 2 cos ए sin ए। 2 से 2 गया, cos से cos गया, तो ये हमारे पास आ गया cos ए प्लस 1 अपॉन sin ए। अब हमें पता है हमें ना तो अपॉन में कुछ चाहिए और cos अपॉन sin हमें पता है cot हो जाएगा, 1 अपॉन sin हमारा cosec हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको दोनों में ब्रेक करके लिख देंगे साइन को, एलसीएम की फॉर्म में जैसे हम लिखते हैं ना सेपरेट करके। cos अपॉन sin हमारा cot ए हो गया, 1 अपॉन sin हमारा cosec ए, ये इक्वल टू RHS हो गया। सिंपल है, जैसा मर्जी क्वेश्चन हो उसको साइन कोस में कन्वर्ट करना है। एलसीएम अप्लाई हो रहा है तो एलसीएम अप्लाई करना है, थर्ड में आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो आइडेंटिटी अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। बस दिक्कत ये होती है बच्चों को ये समझ नहीं आता यहाँ पे +1 है या -1 है, तो हमें हमेशा 1 को सेपरेट रख के उसको रैशनलाइज कर देना है। अब अगर उसके बाद भी देखो किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे मिला के हमारा तो बना a² - b² की आइडेंटिटी, नीचे तो पक्का ही बनेगी आइडेंटिटी, कभी कभी ऊपर नहीं बनती। तो उस केस में आप इससे इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इससे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इससे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट कर देंगे और जो फॉर्मूला बनेगा उसमें फॉर्मूला अप्लाई करके सोल्व कर देंगे। सिंपल तरीका होता है, RHS आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर गिवन होता है लिंक में, आप उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।